हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। गाइज, आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन गाइज, उसके पहले एक बात बोलूंगी कि आप लोग वीडियो पूरा देखना, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान पूरा नहीं होता। जब आपको पूरी जानकारी रहेगी तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे और दूसरों को भी बता पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए अब संज्ञा के बारे में जानते हैं कि संज्ञा की क्या परिभाषा होती है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है गाइज, देखिए विकारी शब्द। सबसे पहले हम विकारी शब्द से चलेंगे क्योंकि संज्ञा एक विकारी शब्द होती है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कहते किसे हैं? जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो या लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जो परिवर्तन आता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द, उसे संज्ञा में भी विकारी शब्द आता है जिनमें शब्दों का प्रयोग होके उसके लिंग, वचन, कारक में सब परिवर्तन हो जाता है। और सर्वनाम में भी आते हैं और क्रिया में भी आते हैं और विशेषण में भी आते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई न कोई नाम अवश्य होता है जिसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा नाम, जैसे आपका नाम, जैसे पेड़ का नाम, जैसे पशु का नाम, जैसे पक्षी का नाम, जैसे किसी देश का नाम, जैसे किसी राज्य का नाम, जैसे किसी शहर का नाम, जैसे किसी ग्रंथ का नाम। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। मोहन स्कूल जा रहा है, तो इसमें मोहन आपका संज्ञा हो गया। आम में मिठास है, मिठास तो एक विशेषण है बट आम आपका संज्ञा है। मोर नाच रहा है, मोर आपका संज्ञा है। आगे जानते हैं। अब देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते क्या क्या है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा मैं बता देती हूँ। जैसे नदियों के नाम आ गए, देशों के नाम आ गए और किसी व्यक्ति का नाम आ गया, किसी शहरों के नाम आ गए और ग्रंथों के नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक मनुष्य जाति से जो बोध कराता है वो जातिवाचक। पशुओं के नाम आते हैं, सामानों के नाम आते हैं और किसी पदों के नाम आते हैं जो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे लोहा हो गया आपका, दूध हो गया, सोना, पानी द्रव्यवाचक में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा आपका किसी परिवार, संघ और किसी सामान का ढेर सारा समूह आता है, वहां पे किसी श्रृंखला, किसी गुच्छे को हम लोग ये सब समूहवाचक में आते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं दोस्तों जैसे क्रोध आप दिखाते हैं या किसी के प्रति आप मोह दिखाते हैं, लोभ दिखाते हैं, या जैसे शैशवपन होता है बच्चों का तो वो हमारे भाववाचक में आते हैं। या कोई काम करने से हमें बहुत प्राउड होता है, वीरता होती है, तो वो भाववाचक में आते हैं। हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, हमें अच्छा लगता है, आनंद आता है, तो ये सब सारी चीजें भाववाचक संज्ञा में आती हैं। आइए आगे जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, जैसे व्यक्तियों के नाम आ गए, व्यक्तियों के नाम में राम आ गए, श्याम आ गए, गीता आ गए, किरण आ गए, या फिर आपके जो जानने वाले होंगे उनके, मतलब इसमें ये कहा गया है कि व्यक्तियों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। फिर आ गया आपका देशों का नाम।
देशों के नाम में भारत, जापान, अमेरिका और चीन, हम किसी देशों के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनेंगे। नदियों के नाम आ गए, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, ये सब व्यक्तिवाचक, किसी इसमें ये कहा गया है कि किसी एक समूह को ये दर्शाता है। जैसे गंगा एक ही नदी है, यमुना एक ही नदी है, कावेरी एक ही है, तो ये सब व्यक्तिवाचक में आएंगे। शहरों के नाम, पटना आपका एक ही है, इलाहाबाद एक ही है, बेंगलोर एक ही है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाते हैं, जहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। पुस्तकों के नाम, आपका रामायण एक ही ग्रंथ है, महाभारत एक ही ग्रंथ है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब आइए जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे आपका बोलो तो एक मनुष्य जाति है, हम लोग एक जाति में ही आते हैं, तो मनुष्य एक जाति है। जाति में लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, आदमी होते हैं, औरत होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, ये सब मतलब जाति का बोध कराते हैं। लड़का, वो लड़का मतलब लड़का पुरुष जाति है, ये लड़की मतलब लड़की एक स्त्री जाति की है। तो ये मनुष्य जो बोध करा रहा है, ये जातिवाचक संज्ञा को आएगा। पशु और पक्षी, जैसे गाय हो गई, एक गाय तो है नहीं, कई सारी गायें हो गई। घोड़ा हो गया, एक तो है नहीं, घोड़ा कई सारे हो गए। तोता, मोर, मतलब ये पशु पक्षी जो आएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा में आपके आएंगे, भूलना नहीं इसे दोस्तों। वस्तुओं के नाम, घर हो गया, एक घर का तो बोध है नहीं, कई सारे घर होते हैं। घड़ी हो गई, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, किताब हो गई, ये सब सारी चीजें जो आएंगी आपकी जातिवाचक में आएंगी। इसमें आपको नो डाउट, नो कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि आपको जातिवाचक सीधे इस पे जातिवाचक को आपको लगाना है, ठीक है। पदों या व्यवसायों के नाम, शिक्षक, लेखक, मंत्री। मंत्री जैसे शिक्षक है, तो शिक्षक में तो हम एक तो शिक्षक का नाम लेते नहीं है, किसी एक पर्सन या व्यक्ति का नाम, तो हम लोग कई सारे, तो शिक्षक एक जातिवाचक में आएगा, लेखक जातिवाचक में आएगा, मंत्री जातिवाचक। आप लोग समझ सकते हैं इतना समझाने के बाद। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? जिसे हम लोग माप सकते हैं या तौल सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा वो कहलाती है। जैसे गिन नहीं सकते, लेकिन उसे माप या तौल सकते हैं। जैसे धातुओं तथा खनिजों के नाम आपके आगे, धातुओं और खनिजों के नाम आपके किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। इसे हम माप या तौल ही नहीं सकते हैं कि ये इसका कितना वजन है। इतनी सारे सोने चांदी होते हैं कि आप मतलब उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। खाने पीने की वस्तुओं के नाम, दूध, पानी, घी, तेल, मतलब ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में है। आपका दूध हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। अब आइए समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह को बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आई आपको? जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका व्यक्तियों का एक समूह हो गया, व्यक्तियों के समूह में आपका एक परिवार आता है, ठीक है, परिवार आता है। एक परिवार में कई सारे व्यक्ति रहते हैं, तो वहां पे आपका व्यक्तियों का समूह हो गया, वो समूहवाचक संज्ञा। आपका संघ हो गया, एक संघ बनता है ना, जिसमें कई सारे लोग उसमें जुड़े रहते हैं, तो आपका ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। सेना का ये बोध कराता है कि उसमें एक तो सेना होगी नहीं, कई सारी सेना होंगी, तो ये आपका समूहवाचक में आ गया। झुंड, जहाँ पे कई सारी या गायों का झुंड हो, या व्यक्तियों का झुंड हो, या पशुओं का झुंड हो, या फिर आपकी पक्षियों का झुंड हो। जैसे कहेंगे कि वहां पे पक्षी झुंड में बैठे थे, तो वहां पे आपका समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, न कि आपका
जातिवाचक संज्ञा का बोध होगा, इसे समझना दोस्तों। और वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का जैसे कोई सामान, ढेर सारे बुक्स ही रख दिए हम लोगों ने, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये नहीं कि बुक्स रखा है तो चलो या किसी व्यक्ति में नहीं आएगा, ये समूहवाचक में आएगा। कई सारे बुक्स अगर एक पास रखे हैं तो समूहवाचक। पुंज हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, गुच्छा हो गया, ढेर हो गया, श्रृंखला हो गया, ये सारी चीजें जो है वस्तुओं का समूह आपका समूहवाचक संज्ञा में आएगा। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में हम लोग जानते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, किसी के दशा, किसी के धर्म, किसी के गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है। जैसे आपको कितना क्रोध आ रहा है, आपके क्रोध की कोई गणना नहीं हो सकती। और लोभ, आपको कितना पैसा कमाने का लोभ है या किसी भी चीज का कितना लोभ है, उसकी भी गणना कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा में क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, आनंद, यौवन, शैशव, धर्म, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, ये सब शब्द आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी मैंने दी, आपको पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, प्लीज प्लीज। थैंक यू।